हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय के बारे में, विज्ञान साइंस विषय के बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 11, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं देखिए। हाँ जी, स्पष्ट लिखा हुआ है देखिए। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंसों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके अपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए समर्थ बनाता है। तो यहाँ पर जो लाइनें काम की है ना, देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम की लाइनें हैं, बाकी छोड़नी है। ये लाइनें छोड़ देना, फर्स्ट वाली जो ये लिखा हुआ है, इस लाइन को छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, यहाँ तक इसको छोड़ दो, और यह भी छोड़ दो, इस लाइन का भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अभी इस लाइन को मैं आपको अलग कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है। देखिए, यहाँ कोई वस्तु पड़ी है, आप उसको देखने के लिए एक तो आपको नेत्र की आवश्यकता होगी और एक प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा और गिरने से जो ये वस्तु पर प्रकाश जब गिरेगा तो इससे जो किरणें परावर्तन होकर आँख में आएगी, उन्हीं से हम देख पाएंगे। तो मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। आगे देखिए, इसकी संरचना में एक लेंस होता है। यानी नेत्र की संरचना में मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार है। ये लाइन काट दो, ये कोई मतलब नहीं इस लाइन का, इस लाइन को नहीं लिखेंगे। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। इस लाइन को भी काट दो। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे, इसको भी काट दो। मतलब काम की जो लाइनें आई है वो ये आपके सामने है, जो ब्लू कलर से हमने किए। आगे देखिए, हाँ जी, पिछले अध्याय में हमने प्रकाश था इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन में उपयोग करेंगे। इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश वर्णों के रंगों में परिक्षेपित, विभक्त होने तथा आकाश के नीले रंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, करेंगे चर्चा, पर आपको कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। अब आज का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक शुरू होने वाला है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। आप हेडिंग बना लीजिए, मानव नेत्र। मानव नेत्र, मानव नेत्र। देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियाँ होती ना, सूंघने की, देखने की, स्पर्श करने की, पांचों ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिय है मानव नेत्र। यह हमें काट दो। यह इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर, यह मतलब मानव नेत्र इस अद्भुत संसार तथा चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हमको काट दो। वस्तुओं और उनके गंध, स्वाद तथा उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। एक बार फिर देखिए क्या कहना चाहता है, काफ़ी अच्छी लाइन है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय, ये लाइन लिखनी है। मानव नेत्र को हेडिंग बना लेना। आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं, पहली लाइन ये लिखोगे, यह इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ गुलाब जामुन हो और आंखों पर पट्टी बांध दे, तो गुलाब जामुन को खा के टेस्ट करके बता सकते हो। एक ठंडी वस्तु है, एक गर्म वस्तु है, आंखों पर पट्टी एक आप छू के बता सकते हो। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आएगी, देखो, तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। आपको कलर दिखाई जाए, आंखों पर पट्टी बांध के दो कलर दिखाई, एक लाल रंग का एक हरे रंग का, आप नहीं पहचान पाओगे।
इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। यहाँ तक लाइन लिखिए। इतनी एग्जाम के लिए ठीक है, अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न को बड़ा करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई है। आप देखिए आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे। हाँ भी नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट दिया हुआ है मानव नेत्र। यहाँ पर अपने को लिखा हुआ है मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भी। इस लेंस निकाय का एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा से देखिए इस चीज़ को। इसका यानी नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। चित्र में देखो, देखिए ये जो चित्र दिख रहे हो, यहाँ पर आपको ये जो पर्दा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पर्दा जिसको दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं, लेंस निकाय का एक प्रकाश सुग्राही पर्दा कह सकते हैं इसको। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ से पतली झिल्ली है, ये यहाँ से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये झिल्ली, पतली झिल्ली यहाँ से दिखाया हुआ है, ये क्या है, स्वच्छ मंडल बोल दो या कॉर्निया कह दो। यहाँ से जिसे आँख से यहाँ से प्रवेश करता है स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार ये लाइन कर देना। यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, ये नेत्र गोलक जो है ना, इसके आगे आगे वाले पृष्ठ पर एक पारदर्शी उपहार बनाती है। एक पारदर्शी उपहार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। ये आपने चित्र जो देखा गोलाकार है, तो इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। यानी ये त्रिज्या होगी और ये कंप्लीट बनाएंगे तो ये व्यास होगा। तो व्यास कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर व्यास होगा। 2.3 सेंटीमीटर व्यास होता है इसका। जो व्यास है 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब कॉर्निया देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये स्वच्छ मंडल इसी को ही कॉर्निया कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छ मंडल को ही क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट हमें बताया हुआ है, कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी, देखिए आवश्यक क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका, देखिए इस चित्र को देखिए, इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ परितारिका। तो परितारिका का चित्र यहाँ दिया हुआ है। पुतली जो है, पुतली ये वाली एरिया है, नेत्रोद इधर वाला एरिया है, क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पर होगा और स्वच्छ मंडल कॉर्निया जिसको बोलते हैं ये यहाँ वाला हो गया, ये एरिया सारा। और प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। पक्षमाभी पेशियाँ, पीछे वाली पेशियाँ होगी पक्षमाभी पेशियाँ, ये और ये वाली होगी पक्षमाभी पेशियाँ। दृष्टिपटल जो रेटिना होता है वो यहीं होता है, ये पर्दा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। द्विक तंत्रिका जो माइंड को मैसेज भेजती है, काचाभ द्रव जो अंदर ये भरा हुआ है। इस चित्र को देख सकते हो आप, हम इसको आइरिस बोल देते हैं। पुतली हो गया ये। कॉर्निया को देख सकते हो आप, जलीय द्रव ये जो सारा भरा हुआ है जितना भी। नेत्र गोलक हो गया ये रेटिना या दृष्टिपटल बोल दो इसको। और अंदर वाले भाग को कोरोइड बोल दो, बाहर वाले भाग को श्वेतपटल या सेक्लेरोटिक बोल दो। ये एरिया जो असली एरिया मांसपेशियाँ होगी। ये वाला प्रकाश स्नायु या दक तंत्रिका हो गया। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं। दोनों चित्रों को आराम से देख लीजिएगा, ये ज़्यादा परफेक्ट चित्र दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा
परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो लेंस होता है ना, अभिनेत्र लेंस, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा वस्तु सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल रक्त तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः सूचना को संसाधित करता है जिससे हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा ये आराम से। यानी आज की जो अपनी हेडिंग मेन है मानव नेत्र, मानव नेत्र आपको पढ़ना है और इसमें प्रत्येक लाइन को ऐसे इस तरह से नोट्स बना के अपने को बनानी है। और ये जो मैटर दिया हुआ है ये अपने पास कंप्लीट किसका है, मानव नेत्र का है। आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और चित्र आपको मैंने एक और दिखा दिया, वीडियो द्वारा चला के देख लेना। हाँ, इसमें से कोई खास नहीं, ज़्यादा जितने लाइनें इंपॉर्टेंट बताई है एक या दो, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा ऐसे ही है। यही लाइन इंपॉर्टेंट थी। मानव नेत्र प्रकाश का प्रयोग करता है, हमारे चारों ओर वस्तु को देखने के लिए समर्थ बनाता है। तो बाकी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। और हमारा लेसन है क्लास 10th के लिए मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ा है, मानव नेत्र, और आपको इतना ही काम करना है, कंप्लीट काम करिए और इससे आगे का जो काम है और नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल थी क्लास 10th के लिए। और मानव नेत्र टॉपिक अगर किसी को समझना है तो वो यहाँ से समझ सकता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया हुआ है मानव नेत्र। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।